नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटू कुमार शाह और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हालांकि मैं इसलिए आप लोगों के पास आया हूँ कि आजकल एक टॉपिक बड़ा चल रहा है जो पहलगाम में अटैक हुआ है हमारे कश्मीर में। तो काफ़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है कि लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई मज़हब नहीं होता। तो चलो मान लेते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई मज़हब नहीं होता है। तो एक चीज़ मुझे कोई बताने का कोशिश करेगा यहाँ पे कि हमारे पहलगाम में जो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, जो जिन्होंने टारगेटेड करके बंदे जो मारे हैं हमारे हिंदू भाइयों को, तो वो क्या कर रहे थे? फिर उसको क्या बोलेंगे वो बंदे जो वहाँ पे आम से घूमने वाले जितने भी पब्लिक होते हैं? कोई कमांडर कोर था, कोई लेफ्टिनेंट था, कोई आईबी के बंदे वहाँ पे गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। तो उनको किस आधार पर मारा गया? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब पूछना चाहूँगा एक्चुअली कि वहाँ पे लोग टारगेट करके उस बंदे को मार रहे थे जो कि हिंदू है। इनफैक्ट उनके पैंट उतारे गए हैं, देखा गया है, चेक करके प्रॉपर ढंग से उनको तसल्ली करके मारा गया कि ये हिंदू है। और कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मारने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो किसी मजहब के अधीन नहीं आते हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि वो बंदा क्यों पूछ रहा था कि भाई तू कलमा पढ़, तेरा नाम क्या है? वो कलमा क्यों पढ़ा रहा था? कलमा किस धर्म में पढ़ाया जाता है या कलमा किस धर्म में पढ़ा जाता है? कुरान का रिलेटेड क्या होता है? उसको तसल्ली करनी थी ना भाई, उसको तसल्ली करनी थी ना कि ये मुस्लिम नहीं है, गैर मजहबी। जैसे कि हम लोग को वो लोग बोलते हैं काफिर, हिंदू को काफिर बोला जाता है, गैर मजहबी जो उनके हैं, तो उनको टारगेट करके मारा गया। फिर इसमें कुछ हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, फिर उन्हें मिर्ची लगती है कि भाई तुम कैसे कह सकते हो इस्लामिक कट्टरपंथी होते हैं तो हमारे मुस्लिम ये होते हैं। तो भाई वो क्या था फिर? वो क्या था? उन्होंने क्यों कहा जो मुस्लिम है इधर आ जाए, जो हिंदू है इधर खड़ा हो जाओ, कलमा पढ़ो? हम हिंदू हैं, हम क्यों कलमा करें भाई? क्यों पढ़े? अब जो बुद्धिजीवी अभी भी जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जानबूझकर हम हिंदुओं को टारगेट करा, साफ साफ वहाँ पे दिख रहा है क्या करा गया है, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आती। अभी भी इनको राजनीति खेलनी है यहाँ पे। तो मैं उन लोग से एक चीज़ बोलूँगा, राजनीति खेलते रह जाओगे, घंटा तुम लोग से कुछ होने वाला है नहीं। कुछ वोट बचाने के चक्कर में, अगली पारी के चक्कर में तुम लोग इंडिया की ऐसी की तैसी करनाने पे लगे हुए हो। हम्म? मुर्शिदाबाद बंगाल में क्या हो रहा है उन पे तुम्हारी कुछ हो नहीं रही है, चुप्पी साधे हुए हो सारे इंडी गठबंधन के लोग, जितने भी इधर जितने भी हो। कोई कुछ वहाँ पे बोल रहा है तो उसको टारगेट कर रहे हो क्या? ये तो चमचा है, ये बीजेपी भक्त, ये अंधा भक्त है। क्यों भाई? एक बात समझ में नहीं आती, हमें कोई समझाओ। जो हर बात तुम लोग जो हमेशा एक ही राग अलापते हो कि कोई भी जहाँ भी हमला होता है, कभी देखा है किसी हिंदू ने करा है? किसी क्रिश्चियन ने करा है? या किसी पंजाबी ने अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ा हो? हम तो नहीं बोलते इसे, जय श्री राम बोल के बम नहीं फोड़ते, जय हनुमान बोल के बम नहीं फोड़ते, कहीं किसी का गला नहीं काटते। जीसस क्राइस्ट करके किसी क्रिश्चियन ने तो आज तक कुछ नहीं करा। फिर इस्लामिक कंट्री को हम क्यों ना माने? जहाँ जाते हैं अल्लाह अकबर करके बम फोड़ दिया, अल्लाह अकबर करके गला काट दिया। ये सरतन से जुदा का मतलब क्या है भाई? एक बात ध्यान से सुन लो, सालों तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ तुम लोग को। मैं सिंपल सी एक बात बिहार गवर्नमेंट और जितनी भी हमारे सरकार हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे केंद्र गवर्नमेंट को एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई चूतिए हैं हम लोग? हिंदू चूतिया है क्या? हम्म? आपने बता दिया हम दो, हमारे दो के चक्कर में साले हिंदू ऐसी की तैसी अपनी कराने पे रख चुके हैं। और ये इनको मानना नहीं है। इनको इनसे पूछ लो कि कैसे चलेगा, तो ये बोलेंगे कि हम अपने कुरान से चलेंगे, हमारे जो आयत में लिखा हुआ है, हमारा जो कलमा है हम वो पढ़ेंगे, हमारे जो कुरान में लिखा हुआ है उसके अनुसार चलेंगे। हिंदू पागल हो गया है क्या? हम्म? हम क्यों संविधान से चले भाई? ये संविधान सिर्फ हिंदुओं पे लागू होता है? बताओ।
हमने ठेका ले रखा है संविधान को ढो के चलेगा हिंदू सिर्फ। जब तुम कुरान के अनुसार चलोगे, जिस दिन, एक बात बता रहा हूँ बेटा सुन लो, जिस दिन हिंदू ने रामायण और महाभारत इसके आधार पे चलना शुरू कर दिया ना कट्टरपंथियों, रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, बता दे रहा हूँ। जिस दिन सारे हिंदू ये बोलने पे आ गए ना कि हम भी रामायण और महाभारत के अनुसार चलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ अभी इन हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही है। इनको संविधान दिख रहा है, कानून दिख रहा है, जो मर रहा है सिर्फ वो दिख रहा है कि वो बंदा मरा है, वो कुछ करा होगा तो वो मरा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि अभी का हाल ये है, आगे यही चीज़ जो हो रहा है तो क्या होगा, ये किसी को अभी नहीं दिख रहा है। और हमारे सरकार को क्या है, हमारी माना कि विपक्ष आप लोग हो, स्ट्रॉन्ग हो, आप सरकार से सवाल करो ना भाई, आपका हक है सवाल करना, करो, पूछो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है, आप लोग पूछो, आपका हक है। बशर्ते इतना भी अपने ऑपोजिशन लीडर जितने भी, उन लोग से एक सवाल है मेरा कि इतना भी मत गिर जाओ कि इंडिया पे अटैक हो किसी एक टारगेट, किसी एक मजहब को लेकर और किसी एक धर्म को ही ख़त्म करने की बात करी जा रही हो, और आप लोग चुप्पी साध के अभी भी इस गंदी राजनीति के खिलाफ यहाँ पे रहो कि हमारा वोट बैंक बच जाए, अगले पारी में हम जीत जाएं। तो लालच है तुम पे, ठीक है, यहीं रहना है, यहीं गवर्नमेंट चलानी है सबको, यहीं पे सब काम करना है। किसी एक पैसे भी एक धर्म को लेकर एक किसी एक जाति करना, ये सब घंटा कुछ नहीं होने वाला है। और इस गंदी राजनीतिक से भगवान की वजह से दूर हो जाओ भाई, वरना तुम लोग के चक्कर में इंडिया के टुकड़े करवाओगे। तुम लोग आज यहाँ बम ब्लास्ट कर, वहाँ बम ब्लास्ट, आज वहाँ ये तो कल वहाँ वो होता था ना। बोलते हो ना मोदी आया है तो तब से सारा अंधा भक्त बन गया, क्यों ना बने भाई। मान लिया तेरा बात, मोदी के सभी बात करते, क्यों ना करते, उन्हें क्या, तुम लोगों ने क्या कर दिया पिछले से राज चला ना, एक तरफा राज चलाया कांग्रेस लोगों ने, क्या कर लिया था। इतना पुराना धारा 370(35)(a) मोदी जी ने खत्म करवाया। राम मंदिर सदियों पुराना मामला चल रहा है, क्या कर लिया तुमने, कुछ नहीं करा। राम मंदिर बना किसके थी में, मोदी जी आए तब। अब क्या चाहिए, मोदी जी के राज में हम लोग घुस के मारते हैं, तुम लोग के राज में नहीं करो, हम सेकुलर हैं, हम ये हैं, हिंदू ये नहीं करता, हिंदुस्तान संयम रखना जानता है। अबे भाड़ में गया संयम, जब साले हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तानी ही नहीं रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो संयम का अचार डालोगे, क्या कर लोगे संयम का रख के। सिंपल सी बात है, आज का भारत वो भारत है जो किसी का आँख डाल के बात करता है, जो आँख दिखाता है ना उसके आँख निकाल लेते हैं हम लोग। बशर्ते तब ये चीज़ मुमकिन हो सकता है, तब ये सब कुछ हो सकता है सही से। जब इंडिया पे बात आए ना तो सारे गवर्नमेंट, जितने भी विपक्ष हो, जितने भी जो भी हो, सब राजनेता एक होने चाहिए। बस ये सोचो उस वक्त कि इंडिया पे अटैक हुआ है, वहाँ पे ये राजनीतिक मत घुसाओ, ये मजहबी कीड़ा क्या है, ये हिंदू मुस्लिम करा रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये मत करो। जब इंडिया पे बात आए ना, इंडिया के बात पे रहो, राजनीति करो ना भाई, तुम्हारा हक है, अपोजिशन लीडर हो, जो भी हो तुम, तुम्हारा पार्टी को आगे लेके जाना है, जिसको जहाँ लेके जाना है लेके जाओ। इंडिया के बात में ना सारे एक हो जाया करो, ठीक है, इंडिया को कमज़ोर मत करो। आज हमारे सेनाएं जो लड़ रही है ना, तुम लोगों के खिलाफ नहीं होती है, हम लोग के खिलाफ नहीं जाती है, उनको बस लड़ना है। वो बाहर में रह के, वहाँ सर्दी हो गर्मी हो, धूल गर्दी मिट्टी जो भी बारिश हो में, वो वहाँ पे वो खड़े रहते हैं, किसके बदौलत, हम लोग सही से रह सकें, जी सकें, अपना काम कार्य कर सकें, इसके कारण। अब तुम लोगों के कुछ बहकावे में, जो तुम लोग अपने अपने में वो जो राजनीति खेलते हो ना, उसके चक्कर में ऐसी तुम लोग जो काम कर लेते हो, उसके चक्कर में ना फर्क पड़ता है। सेना है, उनके भी दिल होते हैं, उनका मनोबल डाउन होता है। जब मनोबल बढ़ा नहीं सकते हो ना, चुप रहा करो। जब कुछ अच्छा बोल नहीं सकते हो ना, शांत बैठा करो, देखो क्या हो रहा है।
मुंह खोलना है ना, तो संयम से काम रखने की आवश्यकता आप लोगों को है, हमें नहीं। तो हमें ना सिखाएं हमें क्या करना है। और जिस दिन ये चीज़ हो रहा है ना, हम लोग करने पे आ जाए ना, क्या होगा ना, आप भी बखूबी जानते हैं और हम लोग तो जानते ही हैं। बस इतना ही बोलना था, और कुछ नहीं बोलना था। बस इतना ही था, मेरे मन में काफ़ी दिन से ये चीज़ें चल रही थी जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल सोचा आज बोल ही देता हूँ आप लोग। इंडिया की बात आए ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंडिया के बात पे ना सारे भारतीय एक हो जाया करो। जितने भी राजनीतिक दल हो, आप लोग राजनीतिक करो, आपका अधिकार है, आपको सवाल पूछना जवाब देना लेना आपका हक है। पर जहाँ बात हिंदुस्तान की आए, भारत की आए, वहाँ एकता दिखाओ ना भाई। जिंदगी बची हुई है, सालों साल राजनीति करो ना, क्या बिगड़ जाएगा, किसी ने रोका नहीं है कुछ। जब हिंदुस्तान की बात है ना, तो एक हो जाया करो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप आगे कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, इससे बल मिलता है हमारे सेनाओं को लड़ने में, उनको हौसला बुलंद होता है उनकी। लेकिन आप लोग हमेशा मन गिरा देते हो। वो भी भाई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी जो बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी आज तक किसी के से कुछ करा नहीं है, पहले अटैक नहीं करा, पहले ये नहीं करा, हम फर्स्ट ट्रीटी को मानते हैं, हम न्यूक्लियर को पहले नहीं फोड़ेंगे। सोचे हैं जब अगला बंदा कुछ करेगा ना, तो रिटेलिएट के बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं, करना पड़ेगा बॉस। 157 मुल्क हैं इस्लामिक जहाँ मुस्लिम रहते हैं, हिंदुस्तान एक है जहाँ हिंदू रहता है। क्यों ना लड़ें हम इसके बारे में, हमारा कोई और मुल्क नहीं है, हमारा ये देश है भारत, ठीक है, यही मेरा है और यही रहेगा। और इसके ऊपर जो भी हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या एनीवन, आँख निकाला ना तो साले तेरे आँख निकाल के गोटियाँ खेल जाऊंगा मैं। खबरदार मेरे भारत के ऊपर भी किसी ने आँख उठाया तो। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।